Hello students, let's start our new video, and the topic of today video is density of state in one dimension. ठीक है, topic is density of state in one dimension या फिर क्या बोल सकते हो, नॉर्मल मोड्स. ठीक है, इन वन डायमेंशन, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ नॉर्मल मोड्स इन वन डायमेंशन. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखो भाई, इस यूनिट का हम ये थर्ड टॉपिक कर रहे हैं ना. इससे पहले हमने 2 टॉपिक कर चुके, तो ये जो पहले जो 4 टॉपिक कर रहे हैं ना हम, जो डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये ऑलमोस्ट आते हैं या तो 8 नंबर में या 16 नंबर में या 10 नंबर में. ठीक है, ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट इन वन डायमेंशन, और इससे आगे करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 3 डायमेंशन. कई बार तो दोनों मिला के 10 नंबर में कर देता है और कई बार दोनों मिला के 16 नंबर में भी कर देता है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले जो 4 टॉपिक हम कर रहे हैं उसमें से 10, 16, 8 इनके क्वेश्चंस आते हैं. जो बचा हुआ पोर्शन बचेगा हाफ यूनिट, उसमें से छोटे क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं. ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले जो 4 टॉपिक हैं आपके, ठीक है, बड़े क्वेश्चंस को यही कवर करेंगे. 2 टॉपिक हम कर चुके, आज हम करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट इन वन डायमेंशन. ठीक है, तो देखो भाई, नॉर्मल मोड्स की बात कर रहे हैं, तो पहले नॉर्मल मोड होते क्या है. ठीक है, तो नॉर्मल मोड में क्या होता है, किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो नॉर्मल मोड जो है किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम का, वो एक पैटर्न होता है. किसका? मोशन का. जिसमें क्या होता है कि जो जितने भी पार्ट होगा ना सिस्टम का, वो क्या करेगा, मूव करेगा साइनोसाइडल, और सभी की फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, और साथ में फेज रिलेशन भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. ठीक है, तो नॉर्मल मोड का क्या मतलब हो गया कि किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर अगर कोई पैटर्न बन रहा है मोशन में, तो उसमें क्या होगा, जितने भी पार्ट्स का जो मोशन होगा वो सभी साइनोसाइडल मूव करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, और उनके बीच में फेज रिलेशन क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा. ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, और जो उनकी नॉर्मल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है उनको बोलते हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या नाम दे सकते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट का डेरिवेशन निकालेंगे, किसके लिए, वन डायमेंशन के लिए. ठीक है भाई, तो सबसे पहले लिखते हैं कि नॉर्मल मोड होते क्या है. तो लिखो, नॉर्मल मोड्स ऑफ एन oscillating system इज ए पैटर्न. ये क्या होता है, एक पैटर्न होता है. इज ए पैटर्न ऑफ मोशन इन विच all the part of a system क्या करता है, मूव साइनोसाइडली, ठीक है, विद सेम फ्रीक्वेंसीज एंड, और साथ में क्या रहेगा, विद ए फिक्स्ड फेज रिलेशन. ठीक है भाई, और जो जिस नॉर्मल मोड जिस फ्रीक्वेंसी से मूव करता है उनको क्या बोलते हैं, उन फ्रीक्वेंसीज को उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो ठीक है, दीज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज किसकी, ऑफ नॉर्मल मोड्स आर नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है भाई, ठीक है, हो गया यहाँ तक. अब देखो, हमें क्या करना है, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, एक वन डायमेंशनल चेन लेंगे एटम्स की. ठीक है, तो हम मान लेते हैं, कंसीडर वन डायमेंशन, पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन आएगा. ठीक है, छोटा ये बड़ा नहीं है. कंसीडर वन डायमेंशनल चेन किसकी, ऑफ एटम्स. ठीक है, और उस चेन की लेंथ मान लेते हैं L, ऑफ लेंथ
कैपिटल एल विद फिक्स एंड्स, उसके एंड्स क्या है, फिक्स्ड है, विद फिक्स्ड एंड्स एंड, और हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल करेंगे, एंड कंसीडर ओनली लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि फिर ट्रांसवर्स में कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा लॉन्गिट्यूडनल की वजह से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन इट, ठीक है। अब क्या मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज u x, t, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट किसका, ऑफ स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट x, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पे, ठीक है, एट एनी टाइम, ठीक है भाई। देखो तो हमने क्या देखा, पहले नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं, और जिस फिक्स फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल मोड्स मूव करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हमने क्या कंसीडर किया, एक लॉन्ग चेन कंसीडर की, वन डायमेंशनल की, ठीक है, जिसके चेन की लेंथ एंड क्या है, फिक्स है, और लेंथ कितनी है, टोटल l, ठीक है, और साथ में जो उनके बीच की सेपरेशन, एटम्स के बीच, टोटल एटम मान लो इसमें m+1 एटम्स है, ठीक है, कुछ ऐसी है चेन आपकी, मान लो आपका ऐसा है, देखो, ठीक है, यूं ये चेन आपस में ऐसे ये एटम्स कनेक्टेड है लॉन्ग चेन में, ठीक है, और एटम ये ऐसे है, ठीक है, और एंड क्या है, फिक्स है, जिसका मास m है, ये डिस्टेंस a है, और लेंथ जो है, टोटल लेंथ कितनी लेके चले हो, कैपिटल L लेके चले हो, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 0th एटम है, फर्स्ट सेकंड, तो ये m, तो टोटल एटम्स कितने हो गए, m+1 एटम्स हो गए, ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, वन डायमेंशन की इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, तो यूजिंग वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, क्या यूज करेंगे, यूजिंग वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। देखो भाई, जो आप करोगे ना वन डायमेंशन का अगर आपने कर लिया, तो थ्री डायमेंशन में सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा वो यही देख लेंगे। देखो, वन डायमेंशन की वेव इक्वेशन को यूज करते हैं, कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे, कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल y स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल z स्क्वायर। तो अगर वन डायमेंशन का डेरिवेशन कर लिया, थ्री का तुम अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार वन डायमेंशन का अच्छे से कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। ये क्या लिखी हमने, वेव इक्वेशन लिखी, वेयर जहां पे आपकी v क्या है, वेयर v इज द क्या है आपकी v, वेव इन द स्ट्रिंग, ठीक है। ये आपने क्या लिखी है भाई, इसकी वेव इक्वेशन लिखी है। अगर आपने वन डायमेंशन की लिख ली तो आप क्या लिख सकते हो, थ्री डायमेंशन की आराम से लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। पहले लिखते वेर यू क्या लिया था आपने, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट लिया था, है ना। यू क्या था आपने लिखा था ना अभी, u इज द uxt किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो u क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और v क्या है आपकी, v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब ये तो आपने वेव इक्वेशन यूज कर ली। अब क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने क्या कहा, एंड फिक्स है, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किसकी हेल्प से निकालोगे, बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि भाई जब आपकी x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और जब एक बार आपकी x की वैल्यू क्या है, l है, ठीक है। दोनों ही केस में देखो, जब इनिशियल यहाँ पे है, यहाँ पे x एक्सिस है, x के अलोंग ले, x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे टोटल मैक्सिमम हो गई x इज इक्वल टू l। जब x की वैल्यू 0 है तब भी आपकी u डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, और जब x की वैल्यू कैपिटल L है तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन क्या यूज करोगे, एट x इज इक्वल टू 0 भी आपका u क्या है, 0, और एट x इज इक्वल टू l भी आपका क्या है, u इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये दो बाउंड्री कंडीशन यूज करोगे, ठीक है। तो देखो, ये बाउंड्री कंडीशन यूज करने के बाद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा आपका, सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन 1 जो होगा वो ऑब्टेन्ड होगा, इज ऑब्टेन्ड, सॉल्यूशन डायरेक्ट याद करना है, ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, u x, t, ये याद रखना है आपको, डायरेक्ट a साइन, ठीक है, n पाई x अपॉन l कोस 2 पाई म्यू, ये क्या है, म्यू n इंटू टी, ये सॉल्यूशन याद रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा आपका a इज इक्वल u x t इज इक्वल टू a साइन n पाई x अपॉन l कोस 2 पाई म्यू n इंटू टी, ठीक है। जहां पे n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। एंड कैपिटल A क्या है, A इज कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल A क्या है, इसका कांस्टेंट है। अब बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद हमने क्या कर लिया, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ओनली सर्टेन वैल्यू, ओनली सर्टेन वैल्यू ऑफ वेवलेंथ आर अलाउड, वेवलेंथ्स आर अलाउड बोल सकते हो या फिर पॉसिबल। और कौन कौन सी पॉसिबल होंगी, लैम्डा की वैल्यू देखो वो मैक्सिमम वैल्यू तो कौन सी होगी, जो 2l, ठीक है। और जो लैम्डा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 2a, ये वाली, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तो 2l होगी, है तो डिस्टेंस l, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ दिस चेन लेंथ, एंड मिनिमम कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ इंटर एटॉमिक सेपरेशन, ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम है तो k की वैल्यू वहां पे क्या होगी, मिनिमम। k क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज 2l, तो k की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई l। अगर लैम्डा मिनिमम है तो k क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे निकलेगा, 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज 2a, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी k की आपकी, दैट इज पाई बाई a, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ये k की मिनिमम वैल्यू और ये k की मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो क्या करो, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, ये जो था ये सॉल्यूशन किसका था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो यहाँ से क्या निकाल लो, कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x स्क्वायर निकाल लो, और एक बार कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल t स्क्वायर निकाल लो। तो क्या करें, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड ट्वाइस, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x एंड t रेस्पेक्टिवली, अलग अलग करेंगे। तो एक बार क्या करें, पहले कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में करना है, 2 बार करना है, तो एक बार तो करेंगे तो a साइन का डिफरेंशिएशन कोस, फिर ये एज इट इज, तो इसका क्या आ जाएगा, n पाई अपॉन l, तो 2 बार करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर आएगा, और ये चीज क्या बन जाएगी, फिर से u बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये निकाल के देखना, कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालो, कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल t स्क्वायर निकालो, सेम ऐसे ही, कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल t स्क्वायर जब निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस u, ठीक है, और 4 पाई स्क्वायर और म्यू फ्रीक्वेंसी इसका स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 किसमें, जो इक्वेशन था इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इधर क्या था, कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एन स्क्वायर, क्या आई, माइनस u एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, फिर क्या था, प्लस, इसको उधर ले आओ, इसको इधर लाओगे, उधर वो प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस क्या है, 1 बाई वी स्क्वायर था, और ये माइनस, माइनस क्या है, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर और u इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, u कॉमन, इसको उधर ले जाओ, माइनस u एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा, प्लस था, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर और u से u कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और कुछ कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया, यहाँ से न्यू स्क्वायर निकालो, न्यू स्क्वायर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 l स्क्वायर, यही होगी।
तो न्यू की वैल्यू अगर हम चेक करें तो ये क्या आएगी, एन वी डिवाइडेड बाई 2 और एल। ये इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, हो गई। अब देखो लैम्डा की जो वैल्यू दी थी, यहाँ पे देखो मैंने कहा था लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, 2L थी, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या किया था, देखो 2L और मिनिमम वैल्यू क्या थी 2A। एक्चुअल जो वैल्यू होती है लैम्डा की वो कैसे दी जाती है, ये तो मैक्सिमम और मिनिमम थी, एक्चुअली जो वैल्यू होती है लिखोगे फॉर अबव सिस्टम लैम्डा जो n की वैल्यू अगर लिखनी हो तो वो दी जाती है 2L/n से, ठीक है, किसकी होती है, लैम्डा की वैल्यू। तो अब देखो आपकी फ्रीक्वेंसी यहीं से क्या बन गई, न्यू n इज इक्वल टू बन गई ना, देखो ये n/, में 2L क्या हो जाएगी 1/, में लैम्डा, तो ये क्या हो गई v/λ n, ठीक है, बन गई इक्वेशन नंबर 6, ठीक है भाई, हो गई ना। अब देखो एक बार यहां से आपने फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली, देखो इक्वेशन नंबर 5 तो ये है आपकी, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन जो आपकी है 5 वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, देखो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को क्या, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी डिस्क्रीट, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी बार बार चेंज होगी, तो हर n की वैल्यू के लिए क्या होगी, न्यू की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा है, इज डिस्क्रीट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वन फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच इंटीजर वैल्यू ऑफ n, ईच इंटीजर वैल्यू ऑफ n, ठीक है भाई। अब हमें तो क्या निकालना था, मोड्स निकालने थे, ठीक है ना। तो अगर मोड्स निकालने हो तो क्या कर दो, जो ये इक्वेशन आई है देखो ये तो आपको dn निकालने हैं, मोड्स का मतलब क्या है आपकी, देखो नॉर्मल मोड्स का मतलब क्या, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dn की, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, n निकाल लो यहाँ से, है ना, यहाँ से देखो इक्वेशन यहाँ से n क्या आ जाएगा, अगर n निकालोगे, n देखो तो क्या हो जाएगा, अगर आपको n निकालना हो तो n क्या हो जाएगा 2L/v और इंटू न्यू, यही होगा ना, n इक्वल टू। अब देखो तो क्या लिखते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स, क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जी न्यू, किसमें, इन फ्रीक्वेंसी इंटरवल, फ्रीक्वेंसी इंटरवल किस इंटरवल में, डी न्यू में, वो कैसे होगा, dn इक्वल टू 2L/, में v, ये तो कांस्टेंट और ये क्या हो जाएगा d न्यू, ठीक है। तो ये क्या आ गए आपके नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स आ गए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनेगा, इसके अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो जो फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम आएगा, इधर क्या होंगी आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी और इधर क्या होगा जी न्यू, ठीक है। तो ये आता है आपका फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये था, आपने क्या निकाल दिया यहाँ से, नंबर ऑफ नो पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, किसके लिए, 1 डायमेंशन के लिए, ठीक है भाई। तो क्या क्या, कुछ भी नहीं था, बस बिल्कुल इजी, आपने एक वेव इक्वेशन लिखी 1 डायमेंशन की, उसका सॉल्यूशन अज्यूम किया, उस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करवाया, उसमें लैम्डा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू थी, और यहाँ से आपका क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ नॉर्मल मोड्स आ गई। 3 डायमेंशन के केस में क्या हो जाएगा, 3 चीजें आ जाएंगी, एक्स बी, वाई बी और जेड बी, ठीक है। इसी तरह से जो सॉल्यूशन माना था उसमें भी साइन की 3 टर्म आ जाएंगी, साइन एक्स वाली भी, वाई वाली भी और जेड वाली भी, ठीक है। तो सेम ऐसा ही प्रोसीजर किसके लिए रहेगा, 3 डायमेंशन के लिए रहेगा, ठीक है। वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई, ठीक है, ओके।